नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त तनकीद का निशाना होना पड़ रहा है अभी, चाहे वो पीडीपी हो या बीजेपी हो। कहते हैं कि मैनिफेस्टो में कुछ और रखा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको पढ़ना नहीं आता है या वो पढ़ के अनजान बनना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो डबल राशन की बात की या 12 गैस सिलेंडर की बात की, उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हमने न्यू ईयर गिफ्ट रखा है। अरे अभी हमने कुर्सी पे बैठे नहीं है, आप कहोगे कि भाई आसमान से तारे तोड़ के लाओ, नहीं ला सकते। अब की बार पीडीपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त बवाल खड़ा किया है, चाहे 370 को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर हो, लेकिन कई सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया। वो पार्टियां जिन्होंने यहाँ को 370 को तोड़ने में मदद की, दिल्ली वालों बीजेपी, वो आज ये बातें कर रहे हैं कि 370 की बातें करेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाती है कि 370 की जो बिल थी वो उन्होंने तो पास कर लिया, लेकिन स्पेशल स्टेटस की उन्होंने पास कर, लेकिन जो कुछ भी इसमें जो स्पेशल हमारा है 370 में, उसकी तो बात नहीं हो रही है। ये लोगों को गुमराह करने की बात है। बार बार एनकाउंटर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें कई पार्टियों ने ये दावा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनते ही एक बार फिर 90 की हालात बनने शुरू होती है। मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ रही, तो ये होम मिनिस्ट्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार भारी भरकम हार हुई है पीडीपी की, यानी कहीं पर अपने खाता नहीं खोल पाई है। तो लोगों को पता लगा कि ये जो है इस रियासत को नुकसान पहुंचाने में इनका अहम रोल रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, शायद इसी को सियासत में मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। यूं तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान कई सारे वादे किए थे, लेकिन पीडीपी लगातार धारा 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर है। भले ही विधानसभा में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव पास हो गया हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी इसे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा मानती है। तो ऐसे में सवाल है कि असेंबली में जो प्रस्ताव पास हुआ है, क्या वो उमर अब्दुल्ला का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि प्रस्ताव में धारा 370 का जिक्र ना करके स्पेशल स्टेटस की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के कई और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी। उनसे बात की हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ शौकत बेग ने। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ बात करने के लिए आज एक्सक्लूसिवली मौजूद है गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए नजीर गुरेजी, और साथ ही मैं आपको बता दूं नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर है ये। मजीद बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे आज एक्सक्लूसिवली नजीर गुरेजी साहब। सबसे पहले नजीर साहब आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त तनकीद का निशाना होना पड़ रहा है अभी, चाहे वो पीडीपी हो या बीजेपी हो। कहते हैं कि मैनिफेस्टो में कुछ और रखा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। या तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको पढ़ना नहीं आता है या वो पढ़ के अनजान बनना चाहते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं हमने शुरुआत की, उनको जो लोगों के साथ वादे किए थे कि उन वादों को हम पूरा करें, जिसमें 3 चीज़ें अभी तक हमने की है 1 महीने के अंदर अंदर। हमने कहा था जो ही पहली कैबिनेट बैठेगी, अगर हमारी हुकूमत आई, हमारी सरकार आई, मेजॉरिटी के साथ आई, तो पहली कैबिनेट में यह फैसला किया जाएगा कि रियासत को जो यूनिट टेरिटरी बनाया गया है उसको वापस रियासत बनाया जाए। और वो पहली कैबिनेट में उसका वो पास किया गया और गवर्नर साहब को भेजा गया और गवर्नर साहब ने भी उसको अप्रूव करके दिल्ली भेजा। दूसरी बात हमने कही थी कि जो ही पहली असेंबली का सेशन लगेगा, पहला असेंबली का सेशन लगेगा, उसमें हम स्पेशल स्टेटस की रेजोल्यूशन को पास करेंगे। हमने किया और हमने वो भेजा। तीसरा हमने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम केपीएस में एज रिलैक्सेशन देंगे। हमने किया। चौथा हमने कहा था कि हम जो हमारा सेशन चेंज करके यहाँ की कश्मीर, खासकर कश्मीर प्रोविंस में जो इन्होंने सेशन चेंज किया था, नवंबर दिसंबर से अप्रैल मई किया था, उससे यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो दरहमदरहम हो चुका था। कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस सेशन को वापस दोबारा नवंबर दिसंबर में ले जाएंगे और उसका भी फैसला हुआ। तो अब कहाँ पर हमारा मैनिफेस्टो जो है वो अलग है और हम जो काम कर रहे हैं आज तक हमने इस 1 महीने के अंदर अंदर किया वो अलग है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये हकीकत पे मबनी है। अपोजिशन वाले जो कह रहे हैं हमारा मैनिफेस्टो लोग पढ़ेंगे
और उसके बाद फैसला करेंगे क्या हमने जो बातें कही हैं क्या 1 महीने के अंदर अंदर इतनी जल्दी से 1 महीना हुकूमत को संभालने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये 3-4 चीज़ें जो हमने की है क्या हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है क्या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर ने आज कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी मैनिफेस्टो में रखे हैं सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी करेंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो डबल राशन की बात की या 12 गैस सिलेंडर की बात की, उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हमने न्यू ईयर गिफ्ट रखा है। बिल्कुल करेंगे। जब हमने 3-4 चीज़ें आपको जो मैंने बताई 1 महीने के अंदर किया तो जो बाकी चीज़ें हैं चाहे वो सिलेंडर मुफ्त में है चाहे वो राशन जो बढ़ाना है कोटा बढ़ाना है आप देखेंगे हमारे पास 5 साल है। आप हमारे अभी हमने कुर्सी पे बैठे नहीं है आप कहोगे कि भाई आसमान से तारे तोड़ के लाओ नहीं ला सकते। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पूरी होंगी जो हमारे मैनिफेस्टो 5 साल के बाद लोग फैसला करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपने वादों पे उतरी या नहीं उतरी। तो अभी से ये कहना कि राशन जो है वो जल्दी होना चाहिए फलानी चीज़ अभी नहीं किया 1 महीने में नहीं होने वाली है ना। ऐसा 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 इंशाल्लाह हमने जो वादे किए वो अपने 5 साल में हम पूरा करके दिखाएंगे। अब की बार पीडीपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त बवाल खड़ा किया है, चाहे 370 को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर हो, लेकिन कई सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया, जिसमें सजाद की अगर बात करें या फिर खुर्शीद की बात करें जो कि एआईपी से। आप कैसे देखते हो इस मसले को? देखो मुझे ये अलमिया है कि वो पार्टियां जिन्होंने यहाँ को 370 को तोड़ने में मदद की दिल्ली वालों की बीजेपी की जिन्होंने यहाँ के इकॉनमी ख़त्म करने में हमेशा उनका एक रोल रहा। जब हम यहाँ वजीर आला अल्ताफ बुखारी साहब को बनाना चाहते थे तब कौन बीजेपी का कैंडिडेट था जिसको सपोर्ट बीजेपी का सपोर्ट था और वो उसने गवर्नर साहब को लेटर लिखी कि मैं यहाँ का वजीर आला हूँ मुझे सपोर्ट है। वो आज ये बातें कर रहे हैं कि 370 की बातें करेंगे वो आज रियासत की इकॉनमी की बात करेंगे वो आज रियासत के दर्जे की बात करेंगे जिन्होंने ये सब कुछ छिनवाया हमसे। तो मुझे लगता है कि लोग बेवकूफ़ नहीं है इतने लोग समझदार हैं और लोगों ने समझदारी का सबूत दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत जो है असम्बली में दे दी। लोग अब होशियार हो चुके हैं ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। आज आप एक बात करोगे कल दूसरी बात करोगे जब आपको लगेगा कि मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया है उस वक्त आप डंडूरा लेके पीटोगे कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करोगे और जब आपको इक़्तिदार आता है तब आप इक़्तिदार में हिस्सेदार बन के रियासत की सालमियत को नुकसान पहुँचाएंगे रियासत का दर्जा छिनवाएंगे। तो उनकी उनकी ज़बान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और ना मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते हैं। उनको सीरियस लिया होता तो उनकी आज ये स्थिति नहीं होती जो आज है। लोग समझ गए हैं कि दिल्ली के एजेंट बन के बीजेपी के एजेंट बन के यहाँ की जो रियासत को नुकसान किन लोगों ने पहुँचाया और उनको उन्होंने रास्ता दिखा दिया। महबूबा मुफ्ती एक बार और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाती है कि 370 की जो बिल थी वो उन्होंने तो पास कर ली है, लेकिन स्पेशल स्टेटस की उन्होंने पास किया, लेकिन जो कुछ भी इसमें जो स्पेशल हमारा है 370 में उसकी तो बात नहीं हो रही है। व्हाट वाज स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस मीन्स कि आपसे जो आज तक छीना गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे दिया था गारंटी दे दी थी वो हमसे छीनी गई है। हम उस स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। व्हाट वाज द स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस जो था वो था हमें ऑटोनॉमी दी गई थी 370 के जरिए वही तो हमसे छीना गया है। हम 19 अगस्त की बात कर रहे हैं 5 अगस्त की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को हमसे क्या छीना गया था? 5 अगस्त को हमसे 370 छीना गया था 35 छीना गया था जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो छीना गया था। तो हमने उसी स्पेशल स्टेटस की बात की है तो इसमें 370 की बात ना करना 35A की बात ना करना ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और महबूबा जी उनको चाहिए कि आप वो अकल के नाखून लें। इस रियासत को बहुत नुकसान हुआ है यहाँ के लोग बहुत पिस गए हैं। अब सियासत ना करें इन चीज़ों को लेकर। उसको चाहिए कि हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उसके हक में बोले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह दे कि यहाँ का स्टेट बहाल करो हमारा जो हमसे छीना गया वो वापस करो। ये कहना कि ये नहीं था वो नहीं था ये हो गया पब्लिक गैलरीज के लिए खेलना और पब्लिक समझ चुकी है कि कौन इनके हमदर्द है कौन इनकी रियासत की जो है वो उसके हक में नहीं है।
कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस में दावा बोला है, उन्होंने कहा है कि 370 के मसले को वो लोग गोल कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही वादा किया है वक्त आने पे स्टेटहुड को वापस किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड ये था 370, मैंने आपको जवाब दे दिया उसका कि स्पेशल स्टेटस के ही जरिए हमें, व्हाट वाज स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज आर्टिकल 370, दैट वाज 35A। तो स्पेशल स्टेटस को जो है, हमने उस रेजोल्यूशन में कहीं स्टेट का जिक्र नहीं किया है। हमने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया है उसको वापस बहाल किया जाए। तो ये कहना कि उसमें 370 की बात नहीं है, 35A की बात नहीं है, 98 की बात नहीं है, फलानी की बात नहीं है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। बार बार एनकाउंटर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें कई पार्टियों ने ये दावा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनते ही एक बार फिर 90 की हालत बनने लगी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में, होम मिनिस्ट्री के हाथों में। अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है तो उसका श्रेय भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को। अगर यहाँ मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये होम मिनिस्ट्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो ये कहना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने के बाद यहाँ ये चीज़ें बढ़ गई है, तो वो होम मिनिस्ट्री से आपको इसका सवाल पूछना चाहिए क्यों बढ़ गई है। फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर जब हमारे हाथ में आ जाएगा, अगर वैसे वाक़ात होंगे तो हम जवाब दें। अभी तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए ये क्यों हो रहा है। तो पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार भारी भरकम हार हुई है पीडीपी की, यानी कहीं पर अपने खाता नहीं खोल पाई है। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हो आप इसकी? सबसे वजह है कि लोगों को धोखा देके, एक ज़माना था उन्होंने बीजेपी का खिलाफ वोट मांगा और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला के इस रियासत को नुकसान पहुँचाया। तो लोग समझ गए कि ये बात एक करते हैं और बाद में बनने के बाद दूसरी बातें करते हैं। तो लोगों को पता लगा कि ये जो है इस रियासत को नुकसान पहुंचाने में इनका अहम रोल रहा है, तो इसलिए लोगों ने रिजेक्ट किया। यानी निज़ाम साहब, आखिर में आपसे समझना चाहेंगे कि आपका भी ये मानना है कि नए साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा गिफ्ट रखा है? देखिए, वो तो गवर्नमेंट ने क्या रखा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने लोगों से वादे किए 5 साल में वो वादे पूरे हो जाए। और ये रियासत बहुत तबाह हो गई है, नौकरियों का भी वादा है। रियासत बर्बाद हो गई है, रियासत में कुछ रखा नहीं गया है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को ये कहना चाहिए कि इस रियासत को हम सब मिल के आगे बढ़ाएं, इस रियासत का वो वक़ार बहाल करें। हम यहाँ के बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, खजाने खाली कर दिए गए हैं। एक एक डिपार्टमेंट में 4-4 डिवीजन एक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हवाले किए गए हैं। 3-3 डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसी बना के रखा गया है। AWS को 2-2 डिवीजनों के 4 ही रखे गए हैं। बहुत काम करना है इस रियासत में। इस रियासत को इन 10 सालों में जितना नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है 5 साल में उसकी भरपाई हो सकती है। और इस रियासत को संभालने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये रियासत जो एक वक्त का ताज था, जो हम हर हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो या बाकी सेक्टर्स में हो, हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर थे। आज हम 28वें 29वें पायदान पे आ गए हैं। उसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत टाइम लगेगा और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये हुकूमत कोशिश करेगी सबसे पहले इस रियासत का स्टेटहुड बहाल हो जाए, जो हमसे छीना गया वो हमें मिल जाए। हम कोशिश करेंगे कि रियासत में जो इन 10 सालों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। यहाँ हमारे बिजली का हाल देखो, फीसें इतनी बढ़ाई गई हैं और बिजली है नहीं कहीं, ठीक है ना। हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ जो थे, ये रियासत जो है पानी के ज़खायरों के लिए मशहूर थी पूरे मुल्क में, और इसमें कोई प्रोजेक्ट अभी बनने नहीं दिया गया। तो हम कोशिश करेंगे रियासत को फिर से वही वक़ार और वही इज़्ज़त बख्श मिले। यहाँ की ज़मीनों का जिस पे हमारा हक था, हमसे छीनी गई। और यहाँ 5-5 मरले ज़मीन पे लोग बैठे थे। आज इन 5 सालों में जिसका मकान गिरता है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, उसको दोबारा बनाने नहीं देते उस ज़मीन पे जहाँ पुरखों से वो बैठे थे। पिछले 70, 80, 90, 100 साल से वो उस ज़मीन पे बैठे थे। तो उन चीज़ों पे काम करना है और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं, मुझे उम्मीद है अगर नेक नीति पे हम कायम हैं, दायम रहें,
और अल्लाह ताला का साथ रहे और लोगों का साथ रहे तो रियासत इंशाल्लाह फिर खुशहाली की तरफ बढ़ जाएगी और एक ज़माना आएगा ये रियासत का विकार और रियासत की अना जो है वो वापस आपने जिस तरह से अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, हम भी एक बात आपसे जानना चाहेंगे। कुछ टाइम पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों से खिताब कर रहे थे या रैली कहेंगे, रैली कर रहे थे। कुछ लोगों ने आप पे हमला किया था। कौन था और क्या था ये सारा मामला? है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने पत्थरबाजी बंद कराई जम्मू कश्मीर में, लेकिन अपने वर्करों से, एक लीडर के घर वालों से पत्थर मार के मुझे मारने की कोशिश की गई। तो दोहरी बातें हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता अगर वो बर वक्त कार्रवाई नहीं करते। और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया और कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं वहाँ से जा रहा था, मैं उसके गाँव से, जो मेरा अपोनेंट था, वहाँ मैंने तकरीर की। मैंने कहा हम इलेक्शन में उतरे हैं, इलेक्शन एक ही आदमी जीतता है, अब हमने 5 साल काम करने हैं, 5 साल के बाद देखना है अगर हमने कुछ किया तो हमें चुनेंगे फिर लोग, अगर नहीं किया तो फिर कोई दूसरा ये ढूंढेंगे। तो वहाँ जाने के बाद हम जब वापस आ रहे थे तो उनके घर वाले, उनकी बहू हैं, बेटियाँ आ गई और रात 3:30 बजे से 6 बजे तक हमें पहले जाने नहीं दिया गया, रोड से चलने नहीं दिया गया। फिर 6:30 बजे हमें पुलिस ने कहा आप आ सकते हो। और जब हम उसके गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुल्हाड़ों से, पत्थरों से हमारी गाड़ियां तोड़ी, 4 से 7 आदमी जख्मी किए। एक तो अभी बेचारा अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये अब उन्होंने सोचा कि भाई अब ऐसा नहीं कर सकते तो चलो इस तरीके से इसको गुंडागर्दी करके खत्म करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है, जिसको रखे सही है उसको चखे मार सके ना कोई, उसको मार सके ना कोई। तो अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा हैं। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर गुरेजी, जो कि गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली फैक्ट न्यूज से बात की और उन्हें पूरी सूरत हाल बता दी यहाँ पर। तो कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून शाह को एक फैक्ट न्यूज से। तो ये थे गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव पास करके मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।